संभोग से समाधि का रास्ता। ओशो की एक गहरी आध्यात्मिक विचारधारा है जिसमें उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है कि संभोग सिर्फ एक भौतिक क्रिया नहीं है, बल्कि यदि इसे पूर्ण जागरूकता और प्रेम के साथ जिया जाए तो यह ध्यान और अंततः समाधि की ओर ले जा सकता है। संभोग से समाधि तक की यात्रा काम वासना को समझना, न कि दबाना। ओशो कहते हैं कि समाज और धर्म ने काम वासना को पाप बना दिया है, जिससे लोग इसे दबाने लगते हैं। दमन से व्यक्ति कुंठित हो जाता है, जबकि इसे सही तरीके से समझने से यह रूपांतरित हो सकती है। संभोग केवल शारीरिक नहीं, ऊर्जा का खेल है। संभोग केवल शरीर का मिलन नहीं, बल्कि ऊर्जा का मिलन है। यदि प्रेम और गहरी उपस्थिति, अवेयरनेस के साथ इसे जिया जाए तो यह ध्यान की पहली सीढ़ी बन सकता है। संभोग से समाधि की ओर कैसे बढ़े? पहला चरण, संभोग को केवल भौतिक सुख न माने, बल्कि इसे एक ऊर्जा के रूप में देखें। दूसरा चरण, इसे केवल इच्छा पूर्ति के लिए न करें, बल्कि इसमें पूरी तरह जागरूक रहें। तीसरा चरण, जब प्रेम और ध्यान के साथ यह किया जाए तो व्यक्ति एक उच्च अवस्था को छू सकता है, जहां केवल आनंद, ब्लिस शेष रहता है। चौथा चरण, जब यह जागरूकता गहरी हो जाती है तो संभोग की आवश्यकता स्वयं ही कम होती जाती है, क्योंकि व्यक्ति अंदर से पूर्ण होने लगता है। तंत्र का महत्व। तंत्र कहता है कि ऊर्जा का दमन मत करो, बल्कि इसे समझो और रूपांतरित करो। जब संभोग पूरी जागरूकता के साथ किया जाता है तो यह ध्यान बन जाता है। धीरे धीरे यह व्यक्ति को समाधि तक पहुंचा सकता है, जहां कोई इच्छा नहीं बचती, केवल आनंद, ब्रह्मानंद शेष रहता है। निष्कर्ष, ओशो का संदेश यह है कि संभोग पाप नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक रूप है। यदि इसे जागरूकता, प्रेम और ध्यान के साथ जिया जाए तो यह साधारण वासना से एक उच्च आध्यात्मिक अनुभव तक ले जा सकता है, जिसे समाधि कहते हैं। संभोग से समाधि का रास्ता। ओशो की दृष्टि। ओशो का मानना है कि संभोग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक रूप है, जिसे यदि जागरूकता और प्रेम के साथ जिया जाए तो यह ध्यान और समाधि की ओर ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि संभोग ऊर्जा की सबसे निचली अवस्था है और समाधि उसकी उच्चतम अवस्था। यदि ऊर्जा का सही उपयोग किया जाए तो यह धीरे धीरे रूपांतरित होकर व्यक्ति को आत्मिक शांति और परम आनंद की अवस्था, समाधि तक पहुंचा सकती है। संभोग से समाधि की यात्रा के 5 चरण। 1, काम वासना को समझना, न कि दबाना। समाज और धर्म ने सदियों से काम वासना को पाप बताया है, जिससे लोग इसे दबाने लगते हैं। दमन करने से ऊर्जा कुंठित हो जाती है और व्यक्ति बेचैन रहता है। ओशो कहते हैं कि काम वासना को दमन करने की बजाय समझना चाहिए। 2, संभोग केवल शरीर का मिलन नहीं, ऊर्जा का खेल है। यदि संभोग सिर्फ भौतिक सुख तक सीमित रहे तो यह खत्म हो जाता है, लेकिन जब इसमें प्रेम, संवेदनशीलता और जागरूकता जुड़ती है तो यह एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में बदल सकता है। यह एक द्वार बन सकता है जिससे व्यक्ति अपनी ऊर्जा को ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है। 3, जागरूकता के साथ प्रेम और संभोग। ओशो तंत्र की शिक्षा देते हैं, जहां संभोग को ध्यान के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब दो प्रेमी पूरी जागरूकता, प्रेम और सम्मान के साथ मिलते हैं तो उनकी ऊर्जा ऊंचे स्तर तक उठ सकती है। यह उन्हें ध्यान और आनंद की अवस्था में ले जाता है। 4, ऊर्जा का रूपांतरण। संभोग से ध्यान तक। जब व्यक्ति संभोग को गहरी जागरूकता के साथ जीने लगता है तो वह धीरे धीरे इसकी आवश्यकता से मुक्त होने लगता है। उसकी ऊर्जा अब निचली चक्रों से ऊपर उठकर उच्च चक्रों, हृदय और सहस्रार में जाने लगती है। तब संभोग की जगह ध्यान और शांति ले लेती है और व्यक्ति समाधि की ओर बढ़ता है। 5, समाधि, परम आनंद की अवस्था। जब ऊर्जा पूरी तरह रूपांतरित हो जाती है तब व्यक्ति को बाहरी सुख की जरूरत नहीं रहती। तब वह पूर्ण आनंद, ब्लिस में जीता है, जिसे समाधि कहा जाता है। यह अवस्था प्रेम, शांति और आनंद से भरपूर होती है, जहां कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। संभोग से समाधि। ओशो का संदेश, काम वासना को समझो, उसे दमन मत करो। संभोग को जागरूकता के साथ जियो। यह केवल शरीर का मिलन नहीं, ऊर्जा का प्रवाह है। जब प्रेम और ध्यान के साथ जिया जाता है तो यह व्यक्ति को उच्च ऊर्जा स्तर पर ले जा सकता है। धीरे धीरे संभोग की आवश्यकता कम होती जाती है और व्यक्ति ध्यान व आनंद की अवस्था में जीने लगता है। समाधि ऊर्जा का सर्वोच्च रूप है, जहां केवल शांति और आनंद बचता है।
निष्कर्ष ओशो कहते हैं कि संभोग जीवन की एक सच्चाई है। उसे झूठे नैतिकता के नियमों से दमन करना गलत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति इसमें लिप्त हो जाए। इस ऊर्जा को जागरूकता और प्रेम के साथ जिया जाए तो यह व्यक्ति को आत्मज्ञान और समाधि तक पहुंचा सकती है।